महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच के उस धुंधले पड़े रिश्ते पर रोशनी डालने आया है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा मन आज भी उन यादों के बोझ तले दबा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह दिखाऊं जो तुम्हारी आँखों से ओझल है। तुम जिसे अपना अतीत समझकर भूलने की कोशिश कर रहे हो, वही अतीत आज तुम्हारी राह देख रहा है और वह तड़प किसी साधारण तड़प से कहीं ज़्यादा गहरी है। जिस इंसान ने कल रात तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ अपनी खुशियों का महल बनाने का ख्वाब देखा था, आज वही शख्स अपने ही बुने हुए जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कल रात जब सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था, तब तुम्हारा प्रेमी अपने कमरे की चार दीवारी में कैद होकर अपनी उन गलतियों को याद कर रहा था जो उसने तुम्हारे विश्वास को कुचलकर की थी। उस घर में जहां उसने तुम्हें दुखी करके अपनी नई दुनिया बसाई थी, वहां अब केवल पछतावे का शोर है। उस तीसरे व्यक्ति ने जिसके लिए उसने तुम्हें ठोकर मारी थी, आज उसी ने उसका जीना हराम कर रखा है। वह इंसान जिसे तुम आज अपना दुश्मन मान रहे हो, आज वह खुद अपने भाग्य का कैदी बन चुका है। उसे कल रात उस वक्त अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने देखा कि जिसे उसने अपना सब कुछ समझकर अपनाया था, वो तो सिर्फ एक मुखौटा था जो अब उसका गला घोटने पर तुला है। उसने कल रात तुम्हारा नंबर डायल करने की हिम्मत तो जुटाई थी, उंगलियां कांप रही थी, मन में हजारों शब्द थे, लेकिन जैसे ही उसे तुम्हारी गरिमा का ख्याल आया, उसका हाथ रुक गया। वह आज समाज की नज़रों में नहीं बल्कि खुद अपनी नज़रों में गिर चुका है। वह अदालत और कानूनी मसलों में इस कदर फंस चुका है कि अब उसे अपना भविष्य धुंधला नज़र आने लगा है। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा संचय अब वकीलों के उन कागज़ों में खो गया है जिनका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। वो बार बार यही सोचता है कि काश वो उस मोड़ पर ना मोड़ होता जहां उसने तुम्हारा हाथ छोड़ा था। उसे अब तुम्हारी महक की ज़रूरत है। उसे अब तुम्हारी उस आवाज़ की प्यास है जो कभी उसे सुकून देती थी, पर उसे मालूम है कि उसने अपने हाथों से उस सुकून का
कत्ल कर दिया है, वो आज उस जेल की तरफ महसूस होने वाला है। घर में बैठा है जहाँ हर दीवार उसे तुम्हारी याद दिलाती है। वह तीसरा व्यक्ति उसे हर पल ताने मारता है और वो शब्द उसके दिल पर ऐसे चुभते हैं जैसे कोई जलती हुई सलाखें हो। महादेव जी का न्याय देखो, जो उसने तुम्हारे घर को उजाड़कर बनाया था, आज वही घर उसके लिए शमशान के सन्नाटे जैसा हो गया है। उसने कल रात तुम्हारी तस्वीरों को छिपा कर देखा और अपनी बेबसी पर आंसू बहाए। वह आज एक ऐसा रोगी बन चुका है जिसे नींद की गोलियां लेने के बाद भी तुम्हारी ही परछाई दिखाई देती है। उसने सोचा था कि तुम्हें छोड़कर वह जीत जाएगा, लेकिन आज वो अपनी हार का जश्न खुद अकेले में मना रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। तुम जो आज अपनी मेहनत से अपनी दुनिया संवार रहे हो, तुम्हारी यही तरक्की उसके घाव पर नमक छिड़क रही है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम उसके बिना इतने खुश कैसे हो सकते हो। उसने तुम्हारे आंसुओं का व्यापार किया था, आज वो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि जिस भविष्य की नींव महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखी है, वो उस धोखेबाज की कल्पना से भी बहुत ऊपर है। वह आज भी तुम्हारी सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नज़र रखता है। वह आज भी यह जानने के लिए छटपटाता है कि कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। लेकिन मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, वो तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाने का जाल बुनेगा, पर तुम्हें सावधान रहना है। अगस्त के महीने में तुम्हारी किस्मत के सितारे पलटने वाले हैं। बहुत सारे पुराने रिश्ते जो किसी गलतफहमी के कारण टूट गए थे, वो फिर से जुड़ने को तैयार हैं। लोग अब तुम्हारी भाग्यशाली कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष देखा है। तुम्हारे अंदर जो निडरता आई है, जो गंभीरता आई है, उसने तुम्हें पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली बना दिया है। तुम अब अपनी शर्तों पर जीना सीख गए हो। तुम्हारी आर्थिक तंगी भी अब जल्द दूर होने वाली है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत की आहट सुनाई दे रही है। तुम अभी अंदर से जो शून्यता महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी तैयारी का संकेत है। महादेव जी तुम्हें एक नए मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस इंसान ने तुम्हें रुलाया, आज वही रोने के लिए तरस रहा है। तुम अब उस पर दया करना छोड़ दो, क्योंकि ये दैवीय न्याय है। अब तुम बस उस मंजिल की ओर देखो जहाँ तुम्हारा भविष्य इंतज़ार कर रहा है।
वो आज भी तुम्हारे पुराने संदेशों को पढ़कर रोता है। वो हर उस जगह को ढूंढता है जहाँ तुम्हारी परछाई हो सकती थी, पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसे बस पछतावा मिलेगा। अब तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े हैं और उसकी हर एक चाल तुम्हारे पक्ष में है, बदल रही है। आने वाला समय केवल तुम्हारा है। अपनी मुस्कान को बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी यही मुस्कान उसके पछतावे की सबसे बड़ी वजह है। अब तुम निश्चित हो जाओ, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारी रक्षा का भार स्वयं ले लिया है। अब वो ना तो तुम्हें विचलित कर पाएगा और ना ही तुम्हारे जीवन की शांति छीन पाएगा। सदैव खुश रहो और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो। कल्याण हो तुम्हारा।